हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे मैं आउटर बैट में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। रूलेट के अंदर आउटर बैट को मैं ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरा मानना है कि मोर रिस्क मोर गेन, तो आपको अंदर उतरना ही पड़ेगा। बाहर आउटर बैट खेलने वाले लोग ओवरऑल माइनस में रहते हैं। ज़्यादातर प्लस होते हैं, ज़्यादातर प्लस होते हैं, पर फिर भी माइनस में रहते हैं। ये कैसे होता है? क्योंकि उनकी गेमें तो बड़ी बड़ी आती है पर प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता है। बेट ज़्यादा आती है पर प्रॉफिट नहीं होता है। क्योंकि अगर आउटर बेट किसको बोलते हैं भाई? अगर आप रेड ब्लैक खेल रहे हो, कलर खेल रहे हो, तो कलर के अंदर क्या होता है कि भाई आपका 18 नंबर तो कवर ही होते हैं। तो प्रॉफिट रेशियो होता है 1:1, 1:1। तो मतलब जितने भी पैसे लगाओगे आप कलर के ऊपर, उसका डबल ही मिलेगा। डबल वाली गेम में हमेशा आप लॉस में रहोगे, क्योंकि उसमें आप इक्वल इक्वल पे रहते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ 50% प्लस आप रहोगे, 50% कसिनो प्लस रहेगा। आप अगर 50-50 रहोगे तो आप तो बराबर में नाचते रहोगे, फिर फ्रस्ट्रेशन जन्म लेगा, फिर आप रिस्क लोगे और आप माइनस हो जाओगे। पर आउटर बैट पे भी एक तरीका होता है, वो थोड़ा सा उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक आउटर बैट डजन भी होती है, उसमें 1:2 का प्रॉफिट होता है। मतलब अगर आपने जो भी पैसा लगाया उसका आपको दुगना मिलेगा। मतलब दुगना मतलब 2 गुना और ऐड हो जाएगा। जैसे कि 1000 रुपये लगाए आपने, तो 1000 के आपको 3000 रुपये मिलेंगे। 1000 आपकी और 2000 प्रॉफिट। और जो बाकी बेट होती है, जैसे 1 to 18 छोटा नंबर, बड़ा नंबर में जैसे हो गया 19 से 36 तक, या आपका ये हो गया ऑड नंबर, इवन नंबर, रेड कलर, ब्लैक कलर, ये सब 50% रूले कवर करते हैं, 49 पॉइंट समथिंग। तो उसमें आपको प्रॉफिट 1:1 मिलेगा, तो उसमें कभी प्रॉफिट नहीं आता। पर मैं आज आपको एक छोटा सा टिप देना चाहता हूँ, शायद आपके काम आए, जो लोग भी आउटर बैट खेलते हैं, क्योंकि ये आउटर बैट वालों के लिए है। अगर आप डजन खेलते हो तो आज हम डजन की बात करते हैं, बाकी कलर वगैरह की बात हम बाद में कर लेंगे किसी और वीडियो में। तो जो लोग डजन खेलते हैं रूले के अंदर आउटर बैट में, तो वो डजन जब प्रिडिक्ट करते हैं, पहली बात तो एक समझ लेना कि हमेशा जो एक डजन खेलता है वही ओवरऑल प्रॉफिट में रहेगा। जो 2 डजन कवर करके चलते हैं ना, होशियार लोग, डेढ़ शाने लोग, 2 डजन कवर करते हैं, उनकी बेट तो ज़्यादा आती है पर ओवरऑल वो माइनस में रहते हैं। क्योंकि बॉस जितने नंबर छोड़ोगे उसी का तो पे आउट आपको विन करोगे। अगर आप 37 नंबर में से 24 नंबर को अपने अपना घर बना रखा है, तो बचेगा क्या, मिलेगा क्या? 2 बैट गई नहीं आपका, 3 बैट का प्रॉफिट चले जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहले तो 2 डजन नहीं खेलना, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। 2 डजन क्यों नहीं खेलना, 1 डजन ही क्यों खेलना है। 1 डजन की बात करते हैं, जो लोग 1 डजन खेलते हैं, तो इसका मतलब ये कि वो 37 में से 12 नंबर डिसाइड कर रहे हैं। वो 37 में से 12 नंबर डिसाइड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वो कि ये 37 नंबर में से ये 12 नंबर आएंगे, हमारे तजुर्बे के हिसाब से, हमारे गैस के हिसाब से, जो भी मान लो। अब जब 12 नंबर आपने डिसाइड किया, तो 24 को तो वो बाकी के जो नंबर है कितने हुए, 25, हाँ 25 नंबर, वो 25 नंबर को तो हटा देते हैं। उसमें बॉल गिरी तो हम मान लेते हैं कि भाई हम दूसरे को भी, कसिनो भी तो खेल ही रहा है ना। तो 12 नंबर जो आपने चुने हैं, 25 नंबर आपने रिजेक्ट किया, उसको रिजेक्ट ही रहने दो कि आपका मानना है कि 25 नंबर में बैट नहीं आएगी। अब बात आती है 12 नंबर पे। 12 नंबर जो आपने डजन चुना है, वो चाहे डजन में चुना है चाहे कॉलम में चुना है। कॉलम बोलते हैं जो ऐसे 12 नंबर होते हैं, और डजन जो ऐसे 12-12 नंबर होते हैं, 1 से 12, 13 से 24 और 25 से 36, ये डजन होते हैं। ऐसे में ऊपर की लाइन, बीच की लाइन और नीचे वाली लाइन, उसको कॉलम बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आप खाली डजन खेल रहे हो, आ रही है, तो ओवरऑल आप बड़ा प्रॉफिट में नहीं आओगे, और उसमें भी संभावनाएं रहेंगी कि फिर माइनस हो जाओगे। जब आपने 12 नंबर डिसाइड ही कर लिए हैं, कहाँ, तो हम 37 नंबर में से चुनते हैं कौन कौन से नंबर पे बॉल गिरेगी। अब 37 में से 25 तो आपने अपनी लिस्ट में से बाहर ही कर दिए ना, तो उस 25 को छोड़ दो। उस पर बॉल आ भी जाए तो पछताने की जरूरत नहीं है, वो तो आपने मान लिया था ना भाई कि नहीं आएंगे, हम तो 12 नंबर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो 12 नंबर जो भी आपने चुने हैं डजन के रूप में या कॉलम के रूप में, उसमें से कोई एक नंबर, अब आपको 37 में से एक नहीं चुनना है, आपको 12 में से एक चुनना है। एक चुनो या 2 चुनो या 3 चुनो, ऐसे नंबर उसमें से 1, 2 या 3 नंबर चुनो जिन पर आप एक एक चिप और लगा दो। चाहे एक ही चिप लगाओ, स्ट्रेट अप लगा दो, स्प्लिट लगा दो, 2 नंबर कवर हो जाएंगे, या एक लाइन लगा दो। वैसे 2 तक बहुत है, 2 से ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। 2 से ज़्यादा लगाने तो और चिप लगानी चाहिए। उदाहरण के तौर पे समझो कि किसी ने हिसाब लगाया, कैलकुलेशन लगाई कि फर्स्ट डजन आएगा। फर्स्ट डजन का मतलब होता है 1 से 12 तक। अब 1 से 12 तक उसने डिसाइड कर लिया कि बॉल फर्स्ट डजन में गिरेगी, 1 से 12 तक के बीच में गिरेगी, नंबर आएगा कोई भी। तो 1 से 12 के बीच में सिंगल नंबर भी आते 1 से 9 तक, और 3 नंबर जो है 10, 11, 12, वो डबल डिजिट में भी आते। पर उसका ये मानना है कि बॉल इनमें गिरेगी। तो ठीक है, उसने उसने 1000 रुपये लगा दिए फर्स्ट डजन में। अब जब उसने
इतना बोल ही दिया है कि पहले 12 नंबर पे आएगी और 12 नंबर की वो उम्मीद कर रहा है, कामना कर रहा है, उसका तजुर्बा भी ये कह रहा है, उसका गट फीलिंग भी ये कह रही है, जो भी उसको लग रहा है। अब 12 नंबर में उसको बोला कि 12 नंबर में 2-3 नंबर और डिसाइड कर ले। तो अगर उसको लग रहा है कि रेड का फ्लो चल रहा है तो 12 नंबर में 6 नंबर रेड होते हैं, और उसको लग रहा है कि बीच की रो आ सकती है या ऊपर वाली रो आ सकती है या नीचे वाली कोई भी रो आ सकती है, तो उसके बीच का रेड नंबर चुन ले। भाई रेड भी लग रहा है और लग रहा है ऊपर वाली रो आएगी, तो ऊपर में 3 9 12 आते हैं। उसको लग रहा है कि यार रेड आएगा पर बीच की रो आ सकती है, 5-8 चल रहा है तो 5 को वो जैकपॉट नंबर बना सकता है। उसको लग रहा है कि ऑर्फिन लाइन्स आ सकता है और छोटा नंबर भी आएगा, रेड भी आएगा, तो वो 1 को जैकपॉट बना सकता है। 7 है तो पहले उसने 37 में से 12 नंबर आइडेंटिफाई किए, उस पर लगा दिया 1000 रुपये। अब 12 में से उसको नंबर चुनने, तो 12 नंबर में से उसको रेड या ब्लैक में से कोई एक चीज़ गेस करनी है। अगर वो रेड को चुनता है तो उसके पास 6 नंबर बचते हैं। अब 6 में भी वो प्रेडिक्ट कर ले कौन से नंबर आने हैं, तो उसमें से ऐसे करके उस पर जाके एक चिप रख दे, 2 रख दे, स्प्लिट रख दे, 9 और 12 को स्प्लिट कर देगा, उसको लगता है ऊपर वाली रो आएगी, 3 पे स्टेटअप लगा दे, चाहे 3 और 0 को स्प्लिट कर दे। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा कि आपका फर्स्ट डजन तो आएगा ही आएगा, तो उसमें तो आपको 1000 के 3000 रुपये आप मिल जाएंगे, 1000 आपके 2000 प्रॉफिट। उसमें वो 3 चिप मान लेते हैं 50-50 रुपए की चिप है, तो जो 3 चिप आपने लगाई 150 रुपये कम हो जाएंगी। आपने 1000 रुपये लगाए, 3000 रुपये मिले, 2000 आपका प्रॉफिट, 2000 रुपये में आप वो 150 रुपये कम कर लेना। पर अगर वो 150 रुपये वाला नंबर आ गया 12 में से, मान लो 3 आ गया, स्टेटअप लगाया, तो 2000 तो मिलेगा मिलेगा, प्लस 1800 रुपये और मिल जाएगा 50 रुपये की चिप की वजह से। या 9 या 12 आपने स्प्लिट किया हुआ था, तो 2000 तो आएगा आएगा, प्लस 900 रुपये और आ जाएगा। बात समझे? या आपने 3 और 0 को स्प्लिट कर दिया और मान लो रैंडमली 0 नंबर भी आ गया, तो आपका वो जो 2000, वो जो 1000 रुपया जाना था उसमें 900 तो आ ही जाएगा। और ये तुक्के से नहीं फिट करना है, इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस कैसे कि कलर फ्लो क्या चल रहा है। आपने पहले तो मान लिया फर्स्ट डजन चल रहा है, अब आपको लग रहा है कि यार कलर कलर क्या चल रहा है। मैं क्या करता हूँ, पहले मैं डजन को चुनता हूँ, फिर डजन के बाद चुनता हूँ कि ब्लैक और रेड में से चुन, तो मुझे लगता है कि यार रेड आएगा तो ठीक है। अब रेड में डबल डिजिट नंबर आएगा, सिंगल डिजिट आएगा, या ऑर्फिन्स आएगा या जीरो स्पेल आएगा। अगर जीरो स्पेल आएगा तो 3 0 को स्प्लिट कर देता हूँ। अगर मुझे लगता है 0 भी आ सकता है और ऑर्फिन लाइन्स भी आ सकता है, तो 1 और 0 को स्प्लिट कर देता हूँ। मुझे लगता है 0 के आने की संभावना नहीं है पर ऑर्फिन लाइन्स की तरफ बॉल जा सकती है, तो 1 को स्प्लिट कर दूंगा, 9 12 को स्प्लिट कर दूंगा। अगर मुझे लगता है कि ऑर्फिन लाइन्स और जीरो स्पेल की तरफ बॉल जा सकती है पर रेड नंबर में ही जाएगी, तो रेड नंबर 12 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकता है। 3 आ गया तो भी आपको प्रॉफिट तो होगा ही ना आपने, क्योंकि 3 तो कवर किया फर्स्ट डजन में। तो ऐसे करके आपको नैरो माइंडेड की तरफ बढ़ना है जिंदगी में। नहीं, जिंदगी में नैरो माइंडेड कभी नहीं होना चाहिए। कसिनो के अंदर, रूले के अंदर पहले ये 37 नंबर है, 37 की आपने किए 12 नंबर, 12 में से आपने रेड और ब्लैक को छांटा तो 6 नंबर कर दिए। 6 नंबर में से आपने देखा कौन सी रो में है, तो उसमें जो नंबर आ रहे हैं उसको कर लिया, उसको कर लिया। ऐसे करके आप धीरे धीरे करते, इसको बोलते हैं सिंगल नंबर प्रोडिक्शन की तरफ बढ़ना। एक तो वो सिंगल नंबर होती, पूरे 37 में से जाके आपने सिंगल नंबर 2-3 चुन लिया और उस पर लगा दिया ठोक के पैसा, और वो आ गया। या नहीं आया और 8 बेट भी आ गया, 8 बेट जाने के बाद भी आ गया, तो भी आप बहुत बड़े प्रॉफिट में रहोगे। उसके ऊपर भी मैंने 1-2 वीडियो डाले हैं मनी इज नथिंग पर, आप देख लेना अगर आपको मन करे तो। और इधर भी मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। ये आप ऐसे, ये मैंने उदाहरण दिया है फर्स्ट डजन का। या आपको पहले नंबरों को छांटना है, फिल्टर करके कम नंबर लाना है, उसके बाद भी बेट नहीं आई कोई टेंशन नहीं। अगर 100% श्योर शॉट बेट आएगी तो फिर तो टेंशन ही किस बात की, फिर तो सारे आदमी करोड़पति बन जाएंगे ना। वो इतना करोड़ों रुपए लगा करके बैठे हैं तो वो भी तो पैसा कमाएंगे। बहुत सारे लोग नहीं कमा पाते हैं, पर आप उन बहुत सारे में से शामिल मत हो। जो कम लोग कमा पाते हैं आप उनमें शामिल हो सकते हो, ठीक है। और अगर आप किसी और सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जाओ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गैम्बलिंग से दूर रहो, ये बहुत खतरनाक है। इसमें जीतने के बाद भी डर हमेशा बरकरार रहेगा कि कब हारेंगे कब हारेंगे कब हारेंगे। तो ये डजन और आउटर बैट के ऊपर जो मैंने बताया, छोटा सा वीडियो बनाया, आपको कैसा लगा बता देना कमेंट करके। ओके, गुड बाय, थैंक यू।